वर्ड का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट होस्ट वर्ड का मतलब होता है कि आप जो है आपने बोल दिया दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ फॉरेन जीन विच इज इंसर्टेड इनसाइड द वेक्टर। ये वेक्टर है, वेक्टर में फॉरेन जीन है और इसको डालना है इस होस्ट के अंदर। दिस इज होस्ट, दिस इज वेक्टर, इसको मैं होस्ट के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है ये कोई बॉक्स तो है नहीं, बॉक्स ओपन किया, डाला, बंद कर दिया। सिंपल सी बात है, ये भी डीएनए है। डीएनए को आराम से कोई भी सेल किसी बाहर के डीएनए को क्यों ले, है ना? तो उसको लेना उतना आसान नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाउ वी कैन मेक इट। दो तरीके आप पढ़ने वाले हैं। एक तरीका आपका ये होगा, दिस इज वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, यानी मैंने वेक्टर के साथ एक फॉरेन जीन लगाया है और अब मैं इसको होस्ट के अंदर डालना चाह रही हूँ। एक तरीका ये है कि वेक्टर के साथ फिर मैं होस्ट के अंदर डालना चाह रही हूँ। दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है मैंने सीधा फॉरेन जीन लिया और इस फॉरेन जीन को मैंने सीधा होस्ट के अंदर डाल दिया। देयर आर टू मेथड्स। एक है वेक्टर के साथ डाला, दूसरा क्या है, फॉरेन जीन को मैंने डायरेक्टली डाल दिया। सो दो तरीके हैं, दोनों को बारी बारी करके पढ़ते हैं कि वो कैसे डलता है और ये कैसे डलता है। तो वेक्टर वाला है तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर आसानी से डल जाएगा, ऐसे आसानी से ये नहीं डलेगा। तो देखिए क्या चीजें हैं। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर या डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर को ही वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। इट्स आइदर डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर और इट्स आइदर वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, यानी कि वेक्टर के साथ मैंने फॉरेन डीएनए को अटैच किया है और अब मैं इसको डालना चाह रही हूँ किसी होस्ट की बॉडी के अंदर। तो अब मैं वेक्टर वाला करती हूँ। देखो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि एक बैक्टीरिया जब भी अपनी सराउंडिंग से किसी डीएनए को पिक करे, तो सराउंडिंग से डीएनए को पिक करना, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जो डीएनए है ना, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इट इज हाइड्रोफिलिक। नाउ व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर और फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी डीएनए वाटर लविंग है। इट इज वाटर लविंग एंड इट इज पोलर इन नेचर, इट इज वाटर सॉल्युबल इन नेचर। आपको पता होगा कि किसी भी सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और आप लोगों ने 11th क्लास में सेल चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था आप लोगों ने। ये क्या है, लिपिड है, ये बीच बीच में प्रोटीन है, यहाँ पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपने पढ़ा। अब बात ये है कि जो चीजें लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो तो ये लिपिड ही लिपिड की मेम्ब्रेन है, ज्यादातर लिपिड से आसानी से क्रॉस कर जाती है। कौन सी चीजें? जो लिपिड सॉल्युबल होती है। पर जो चीजें वाटर सॉल्युबल होती हैं उनको जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए अलग तरीके से, उनके लिए वैसे प्रोटीन से जाती हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। जो वाटर सॉल्युबल है वो प्रोटीन चैनल से जाता है, जो लिपिड सॉल्युबल है वो लिपिड बाइलेयर से जाता है। अब यहाँ हम डीएनए की बात करें तो डीएनए को प्रोटीन चैनल्स भी बहुत आसानी से एंट्री नहीं देते। तो हमें क्या करना है, हमें इस मेम्ब्रेन को कुछ ऐसा चेंज करना है इसके अंदर कि हमारी इसमें छेद वेद हो जाए या तो पोर क्रिएट हो जाए और उस पोर से हमारा वेक्टर अंदर चला जाए। तो मैं कैसे इस पोर को क्रिएट कर सकती हूँ, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई विल ट्रीट द डीएनए। मैं इस डीएनए को ट्रीट करूंगी किसी डाइवेलेंट केटाइन से। डाइवेलेंट केटाइन इसमें ऐड करूंगी, ठीक है। डाइवेलेंट केटाइन यानी जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम पे चार्ज होता है Ca2+, so it is a divalent cation, di 2 cation for positive charge, so divalent cation है Ca2+। मैं डीएनए के साथ कैल्शियम आयंस को अटैच करूंगी। कैल्शियम आयन को अटैच करने का फायदा क्या होता है, देखिए
जब हम कैल्शियम आयन इसके साथ ट्रीट करेंगे तो इसके साथ इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। इसकी क्या इंक्रीज हो गई? इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। जिस एफिशिएंसी से ये अंदर एंटर करता है ना, किसी सेल के अंदर एंटर करता है, वो एफिशिएंसी अब इसकी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये है मेरा वेक्टर और वेक्टर के साथ लगा हुआ है ये मेरा फॉरेन डीएनए। दिस इज अ फॉरेन डीएनए, दिस इज विद वेक्टर, तो इसको मैं सेम आर डीएनए कह रही हूँ। इसको मैं वेक्टर क्यों बोलूं? खाली वेक्टर थोड़ी है, वेक्टर के साथ मेरा एक और डीएनए भी लगा हुआ है। ये सारा डीएनए है दो टाइप का, एक वेक्टर वाला और एक मेरा इंटरेस्ट वाला। तो इसको मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रही हूँ। आर डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जिस सेल में मैं डालना चाहती हूँ, कौन सा सेल? होस्ट का सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहले तो मैंने बता दिया डाइवैलेंट केटाइन से ट्रीट कर दिया। अब इसको और सेल को, दोनों को मैं क्या करूंगी? मैं आइस पर इंक्यूबेट करूंगी, एकदम चिल्ड। कुछ टाइम के लिए इसको बिल्कुल चिलिंग आइस पे रखूंगी। आइस से निकाल के अचानक से मैं सीधा इसको 42 डिग्री हीट शॉक दूंगी। 42 डिग्री हीट शॉक यानी अचानक से मैं क्या करूंगी? फिर बर्फ से सीधा मैं उसको 42 डिग्री टेम्परेचर अचानक से गर्मी में रख दूंगी और फिर 42 डिग्री हीट शॉक से फिर से मैं आइस पर रखूंगी। ये मेरा प्रोसेस चला। पहला मैंने डाइवैलेंट केटाइन से ट्रीट किया जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ये एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि डीएनए को हम क्यों ट्रीट करते हैं डाइवैलेंट केटाइन से? सो इसीलिए ट्रीट करते हैं बिकॉज उससे उसकी एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। फिर मैं आर डीएनए को और होस्ट को आइस पर रख रही हूँ, 42 डिग्री शॉक दे रही हूँ, देन आइस पे रख रही हूँ। आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, आपने सुना होगा कि कोई चीज गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी और फ्रीज करोगे कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उसकी मेम्ब्रेन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। एक तो उसकी मेम्ब्रेन पहले थोड़ी सी फर्क पड़ा, एक तो डीएनए का टेंडेंसी बढ़ गई कि वो एंट्री करे। अब आपने इस होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ छेड़छाड़ कर दी। आपने उस होस्ट की मेम्ब्रेन को कभी तो फैला दिया, कभी फिर सिकुड़ दिया, फिर फैला रहे हो। उससे क्या होगा, जब वो अचानक से सडनली ऐसे चेंज करेगी तो उसके अंदर एक पोर क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा और उस होल की वजह से ये चीज इस होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, ये होस्ट के अंदर डीएनए एंटर कर जाएगा ड्यू टू दीज प्रोसेसेस। तो हमारे पास फैक्टर की मदद से होस्ट के अंदर हमारा डीएनए चला गया। सो इसे हम कहते हैं डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर या वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। यहाँ पर जो पोर क्रिएट हुआ वो एक टेम्परेरी पोर है, ऐसा नहीं है वो लंबे टाइम तक रहेगा, वो टेम्परेरी है। जैसे ये डलेगा, सेल को आप नॉर्मल कंडीशंस में लाओगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं। याद रखना, इन दोनों ही चीज को जब भी होस्ट के अंदर हम ये फॉरेन डीएनए को डालना चाहते हैं होस्ट के अंदर, तो उस चीज को कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। आपको पेपर में अगर ये पूछा जाए हाउ यू कैन मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट, आप होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हो? कॉम्पिटेंट मतलब आप ऐसा कैसे बना सकते हो कि होस्ट फॉरेन डीएनए को ले ले, उसको इस कैपेबल कैसे बना सकते हो? तो उसके लिए आपको मैंने एक तरीका बताया, वेक्टर मीडिएटेड या डीएनए मीडिएटेड, जो अब तक आपने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा तरीका, ये है डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर यानी अब मैं जो एंटर करवाना चाह रही हूँ फॉरेन डीएनए को, वो डायरेक्टली कराना चाह रही हूँ, मैंने किसी होस्ट से अटैच नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया, किसी का जीन निकाला, उसको रेस्ट्रिक्शन से काटा, जेल से उस बैंड को निकाला, बैंड निकाल के अब मैं कोई वेक्टर वुक्टर नहीं चाहिए मुझे, मैं सीधा उसको अपनी बॉडी में डालना चाहती हूँ। सो क्या मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकती हूँ या कौन से तरीके हैं वो पढ़ते हैं। सो एक आता है इसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन। देखो छोटा सा चैप्टर है, इसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो। क्या बोला मैंने? दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या चीज होती है? माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं छोटे से ना
मतलब ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिससे आप माइक्रो लेवल पर इंजेक्ट कर सको चीजों को। माइक्रो लेवल यानी माइक्रोस्कोप से आपको जो चीजें नजर आ रही हैं, जैसे एक सेल है वो माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा है, और मैं सेल में इंजेक्शन डाल सकती हूँ। सेल में न्यूक्लियस डाल चाहती हूँ, न्यूक्लियस को देखते हुए माइक्रोस्कोप से उसमें इंजेक्ट कर सकती हूँ। सो ऐसी डिवाइसेस को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। तो इनमें यही होता है कि आपके प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें माइक्रो निडल्स होती हैं, ठीक है, उसी साइज की होती हैं। माइक्रो निडल्स होती हैं, माइक्रो पाइपेट्स होती हैं। तो माइक्रो निडल और माइक्रो पाइपेट्स की मदद से मैं सीधा प्लांट या एनिमल के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्शन लगा सकती हूँ। एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये डीएनए था, मैंने सीधा इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर। मैंने ऐसी डिवाइस मेरे पास थी, मैंने सीधा इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। ओके, ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें बोलने में आसान है और करने में उतने ही कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है। दूसरा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में कहते हैं कि जो एक सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करूंगी, और वो जो पोर्स में क्रिएट करूंगी वो पोर्स में टेम्पररी क्रिएट करूंगी। मैं क्या करूंगी, आइदर आई विल यूज लाइसोजाइम or I will use calcium chloride. Either I will use the enzyme lysozyme or I will use calcium chloride, and it will create temporary, ठीक है, pores। जो होस्ट है मेरा, उस होस्ट के सेल में टेम्पररी पोर बन गया, छेद बन गया एक, जब मैंने इनसे ट्रीट कराया। और अब मैं क्या करूंगी, उस छेद की मदद से, उस पोर की मदद से मैं अपना डीएनए उसके अंदर डायरेक्टली डाल दूंगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा मेथड है इसके अंदर केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि मैं अब जो जीन को ट्रांसफर करना चाह रही हूँ वो करना चाह रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल। यहाँ पे जो केमिकल यूज होता है दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यानी PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से सेल को ट्रीट करूंगी, और ऐसा करने से उसमें जो एक उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी बदल जाएगी, और जो मेरा फॉरेन डीएनए है वो उसके अंदर तुरंत एंटर कर जाएगा। ठीक है, एक और मैं करा रही हूँ, उससे पहले आप इन तीनों को एक बार फिर से देखिए। माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें हमने प्लांट या एनिमल के अंदर डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया, दिस इज माइक्रो इंजेक्शन। देन इज द इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसके अंदर मैं लाइसोजाइम, कैल्शियम क्लोराइड जैसे कुछ चीजों से टेम्पररी पोर्स क्रिएट कर रही हूँ, उन पोर्स की मदद से फॉरेन डीएनए को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। देन इज द केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसके अंदर पॉलीथिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल से मैं ट्रीट कर रही हूँ, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर डालने में हेल्प करेंगे, ऐसे केमिकल से मैं ट्रीट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आता है आपका बायोलिस्टिक, या जिसको हम बोलते हैं जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। अब देखिए ये बायोलिस्टिक क्या है या जीन गन मेथड क्या चीज होती है। इसमें कह रहे हैं वी आर हैविंग अ डिवाइस। ओके, ये जो डिवाइस है, ये अब मैं 3D तो नहीं बना सकती, इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए, ये एक डिवाइस है आपकी, जिस डिवाइस के अंदर यहाँ पर बीच में एक स्टेंट सा लगा हुआ है, और उस स्टेंट पे आपने फॉरेन डीएनए रखा हुआ है, और नीचे एक प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट में आपने सेल रखा हुआ है। यहाँ से एक बम्बार्ड करने के लिए एक हमारे पास वो ट्यूब है। ठीक है,
तो आप बुक्स में बेटर देख पाएंगे, वैसे आप समझिए, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देती हूँ। हम क्या करते हैं यहाँ पर, गोल्ड की या टंगस्टन की, ठीक है, हम गोल्ड या टंगस्टन की माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स यूज करते हैं। सुनिए क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको। आप देखो, असल में इतना नहीं होता जैसे मैं बता रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के इस लेवल पे समझने के लिए इतना ही ठीक है। जैसे आप सोचिए, गोलियां हैं, छोटी छोटी गोलियां हैं, ठीक है, और वो गोलियां किसकी हैं, या तो गोल्ड की या टंगस्टन की। गोल्ड या टंगस्टन की बनी हुई गोलियां हैं। उन गोलियों को हम यहाँ से बम्बार्ड करेंगे। बम्बार्ड जैसे कोई हाईली प्रेशराइज करते हैं, बहुत हाई स्पीड से उसको बम्बार्ड किया जाए, वो चीज इतना स्पीडली जाएगी, आगे रास्ते में वो डीएनए का स्टैंड रखा हुआ है, जो डीएनए आप सेल के अंदर डालना चाहते हैं। ये तो क्या है, आपका गोल्ड टंगस्टन का प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, आपका ये डीएनए है, जिस डीएनए को मैं डालना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने गोल्ड या टंगस्टन को बहुत प्रेशर से यहाँ से भेजा। जैसे ये नीचे जाएगा तो अपने आप इसके पास, इसके ऊपर क्या चिपक जाएगा, डीएनए चिपक जाएगा। मतलब ऐसे ही जस्ट इसके साथ साथ लग जाएगा। ये यहाँ से आया, डीएनए को अपने साथ लेते हुए और रप्चर करते हुए सीधा इसके न्यूक्लियस में एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि ये इतनी हाई स्पीड से आता है कि आराम से इसके अंदर इसको एंट्री मिल जाती है, बम्बार्ड कर देता है सेल को रप्चर पे। सिंपल सी बात है। गोली अगर आती है, जब गन से, किसी गन से गोली निकली, तो वो भी तो हमारी स्किन को अंदर सब रप्चर करते हुए, कितने ऑर्गन्स को डैमेज करते हुए निकल जाती है। तो सेम चीज यहाँ हम इतनी स्पीडली उसको बम्बार्ड करी जाएगी वो चीज, ताकि डीएनए के साथ साथ गोल्ड टंगस्टन भी अंदर जाएगा, सेल में कोई नुकसान नहीं है, पर उसके साथ साथ ये रप्चर हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका डीएनए सीधा सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। दीज आर कॉल्ड बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, ठीक है। तो चार मेथड ये, जिसमें हम डीएनए को डायरेक्ट डाल रहे हैं, आइदर इट इज माइक्रो इंजेक्शन, और इट इज जीन गन मेथड, और इट इज केमिकल मीडिएटेड जीन मेथड, और इट इज दैट इलेक्ट्रोपोरेशन। ये हुए आपके वो तरीके जिसमें हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डालेंगे। और इससे पहले हमने वो तरीका पढ़ा जिसमें हम कैसे डालते हैं, जिसमें हम वेक्टर की मदद से डालते हैं। तो आइस हीट, आइस हीट, इन चीजों को हम टैकल करते हुए डालते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको कराई। आपको एनसीईआरटी से इनको जरूर रीड करना है, क्योंकि जब एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो दो चार चीजें आपको नई मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स वो छोटी मोटी चीजें मैं आपको बाद में लाइन टू लाइन भी रिपीट कराऊंगी। अब इस चैप्टर में एक छोटा पार्ट और बचा है, पर वो पार्ट एकदम डिफरेंट है, इन सबसे बिल्कुल अलग है, बायोरिएक्टर का और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट, ठीक है। उसको अब तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी वेडनेसडे, इट विल बी अ टेस्ट, एंड देन लेटर ऑन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो आज के लिए पढ़ाने का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है आपका।